हेलो गाइस ये हमारा सॉल्यूशन है जो आपका मंथली एग्ज़ाम फरवरी का मंथली एग्ज़ाम हुआ है केमिस्ट्री का। अमाइंस चैप्टर आया था। उस अमाइंस चैप्टर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आए थे। उनका सॉल्यूशन किस तरीके से उसको हम देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन जैसे कि बच्चों इसमें दे रखा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 NH2। इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी कार्बन के कार्बन की चेन में कितने कार्बन है 3। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइन, प्रोपेन वन अमाइन। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोपेन वन अमाइन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सी इसके अंदर पूछा है कि CH3 CH2 CH2 NHCH3 और CH3 CH2 NHCH2 CH3 में कौन सा आइसोमर है। तो इसके अंदर मेटामर है। बच्चों 11वीं के अंदर पढ़ाते हैं कि जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर NH की इस साइड राइट साइड पर एक कार्बन है और लेफ्ट साइड पर 3 कार्बन है, और जबकि इस वाले केस के अंदर NH के दोनों साइड पर इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की आइदर साइड्स पर जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं तो उनको मेटामर बोलते हैं। तो इसका आंसर मेटामर होगा, डी आंसर होगा इसका। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश, ये दिया हुआ है मिथाइलामाइन और डाईमिथाइलामाइन। तो बच्चों डाईमिथाइलामाइन के लिए एक स्पेशल टेस्ट जो होता है वो लिबरमैन नाइट्रोसामाइन टेस्ट होता है। इसका आंसर बी आएगा। हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं था, फिर भी क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। तो आप याद रखेंगे डाईएथाइलामाइन और प्राइमरी मिथाइलामाइन को डिफरेंस करना है। तो वैसे हमारा हिंसबर्ग रेजेंट भी यूज हो जाता है, लेकिन हिंसबर्ग रेजेंट इसके अंदर है नहीं, तो हम इसका आंसर बी लेंगे, लिबरमाइन नाइट्रोसामाइन टेस्ट होगा इसका। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एसिटिक एसिड CH3COOH की रिएक्शन है बच्चों हमारी HN3 के साथ। तो ये रिएक्शन क्या होती है बच्चों, CH3CH, जैसे कि हमारा अगर हम देखें तो CH3COOH प्लस में अगर हमें रिएक्शन करनी है, किसके साथ रिएक्शन करनी है हमें रिएक्शन करनी है HN3 के साथ। HN3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा इसके अंदर बच्चों, ये कार्बन का जो अमाइंस है जिसमें 2 कार्बन है तो एक कार्बन का अमाइन बनाएगा, कार्बन कम करने का काम आती है रिएक्शन। तो ये CH3NH2 बनेगा इसके अंदर। CH3 इसका एक N और एक H ये और एक H ये रहा, तो CH3NH2 बन जाएगा। प्लस में क्या निकलेगा, ये CO2 निकल जाएगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर कितने N बच गए, 2 N और बच गए, क्योंकि एक N तो यहाँ पर आ गया तो 2 N और बच गए, तो प्लस में निकल जाएगा N2। तो इसका रिएक्शन ये होती है। तो इसके अंदर क्या बनेगा बच्चों, मिथाइल अमाइन इसका आंसर आएगा। मिथाइल अमीन इसके अंदर फॉर्म होगा, CH3NH2 फॉर्म होगा मिथाइल अमीन। तो इसका आंसर है बी, मिथाइलामीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों X, एक कोई हमारा एलिमेंट X है, उसकी रिएक्शन कराई हमने HNO3 और H2SO4 के साथ। अगर आपको पता हो तो 11th में ही बताया गया है, जब HNO3 और H2SO4 डालते हैं तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, नाइट्रेशन कराता है, मतलब कि NO2 ग्रुप लेके आता है। जब भी आप HNO3 और H2SO4 डालें किसी भी कंपाउंड के अंदर तो इसका मतलब ये है कि आप उसका नाइट्रेशन करने जा रहे हैं, मतलब कि आप उसके अंदर NO2 ग्रुप लेके आने वाले हैं। तो इसका मतलब NO2 ग्रुप आएगा। और विच ऑन रिडक्शन, तो ये क्या बनेगा, X के अंदर जब ये डालेंगे हम HNO3 और H2SO4 तो Y बनेगा, और Y को जब हम रिडक्शन कर देंगे तो ये कह रहा है Y का जब रिडक्शन कर देंगे आप SnHCl से तो क्या बनेगा, Z बनेगा। और Z हमारा जो है वो एनिलीन है। एनिलीन का फॉर्मूला आपको पता है, बेंजीन के ऊपर NH2, ये एनिलीन होता है आपका। तो Z दिया हुआ है इन्होंने, ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर X क्या है। X क्या होगा बच्चों, तो सीधी सी बात है, जब हमारा Z एनिलीन है मतलब कि बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन है तो X क्या होगा, बेंजीन होगा। आप समझ सकते हैं, देखें अगर मैं दोबारा बताता हूँ मैं इसको आपको, तो सीधी सी बात हो गई, जब हमारा बेंजीन मैंने ले लिया, अगर मैं इसका नाइट्रेशन करूंगा जैसे कि उन्होंने बोला है कि इसका नाइट्रेशन करते हैं HNO3 H2SO4 डालने पर, HNO3 और H2SO4 डालने पर इसका नाइट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, NO2। ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y हो गया। और जब हम इसका रिडक्शन कर देंगे, आपको पता है रिडक्शन जब SN और HCl की प्रेजेंस में नाइट्रो कंपाउंड्स का नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर Z क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, जो कि NH2 बन जाएगा, जो कि इन्होंने दिया भी हुआ है। जेड कंपाउंड एनिलीन दिया हुआ है। तो X पूछा है इन्होंने, तो X क्या होगा बच्चों, बेंजीन हो जाएगा। इसका आंसर बेंजीन होगा, यानी कि इसका आंसर हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजेंट यूज टू कन्वर्ट C6H5CONH2 इनटू में C6H5NH2। ये रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, आपको पता है, ये हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर आपको बताया था मैंने कि इसके अंदर जो अमाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में।
क्योंकि इसका एक कार्बन कम हो जाता है, जो CO ग्रुप है वो हट जाता है। तो जैसे कि हमारा C6H5CONH2 है, अगर हम इसकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसमें डालेंगे हम एक तो ब्रोमीन डालेंगे और एक डालेंगे कोई भी बेस, तो ब्रोमीन और KOH डालेंगे, तो ये CO ग्रुप हट जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड के अकॉर्डिंग डी आंसर आएगा, ब्रोमीन और बेस, KOH या NOH कुछ भी डाल सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इनमें से गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से कौन सा प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से बच्चों एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनते, आप ध्यान रखेंगे। एरोमेटिक अमाइंस क्यों नहीं बनते, क्योंकि उनके अंदर रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। आपको पता है अगर हमारा एरोमेटिक अमाइन होगा, जैसे कि बेंजीन के ऊपर NH2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये लॉन पेयर, कॉन्जुगेट लॉन पेयर हो गया। तो कॉन्जुगेट सिस्टम से रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एरोमेटिक अमाइन नहीं देते हैं, ये भी ध्यान रखें क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसलिए हमारा एरोमेटिक अमाइन यानी कि एनिलीन इसको नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं एनिलीन, ये रहा C6H5NH2, इसका आंसर आ जाएगा B। आप कहेंगे कि C6H5CH2NH2 भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, तो कंपाउंड तो बच्चों एरोमेटिक है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर C6H5CH2NH2 अगर मैं लेता हूँ, ये C6H5 हो गया और ये हो गया हमारा CH2NH2, इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड ये रहा। अगर यहाँ पे लोन पेयर होता, यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता, किस पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है, तो ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसका मतलब डबल बॉन्ड ये हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, लेकिन लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं हुआ, रेजोनेंस नहीं हुई, डबल बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि C6H5CH2NH2 तो दे देगा गैब्रियल थैलामाइड, क्योंकि उसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता, एरोमेटिक कंपाउंड है, और लेकिन एनिलीन नहीं देगा। तो यही पूछा है कौन नहीं देता, एनिलीन नहीं देता, 20 का आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इनमें पूछा है बेसिक करेक्टर, मैंने बताया हुआ है आपको, बेसिक करेक्टर के अंदर सबसे पहले आपको देखना होता है जो एरोमेटिक अमाइंस है वो हमेशा लेस बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमाइन से। तो एरोमेटिक अमाइन वाला ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन है। और इन दोनों के अंदर आप बात करें तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, C2H5NH2 ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसके अंदर C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मैंने आपको एक सीरीज़ बताई हुई है आपको एक क्लास के अंदर, तो वो सीरीज़ के अंदर आप सीरीज़ की वजह से उस सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा हमारा B। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आपका इथाइलामाइन और एनिलीन। इथाइलामाइन और एनिलीन कौन सी रिएक्शन के लिए यूज हो सकता है। ए ऑप्शन कार्बलामाइन रिएक्शन, नहीं दोनों देते हैं, एलिफेटिक अमाइन भी देते हैं, एरोमेटिक अमाइन भी देते हैं, आपको पता है दोनों से आइसोसाइनेट बन जाता है। रिएक्शन विद हाइड्रोजिल ये भी नहीं आएगा। और सी और डी ऑप्शन क्या है, सी और डी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चलो इसके अंदर वैसे हमारा आना चाहिए, तो इसके लिए कपलिंग रिएक्शन यूज हो जाएगी, कपलिंग रिएक्शन से ये सेपरेट हो जाते हैं, अगर ऑप्शन है तो इसके अंदर कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, एनिलीन, पैरामिथाइल एनिलीन, पैराक्लोरो एनिलीन या पैरानाइट्रो एनिलीन। आपको पता है बच्चों ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हो गया हमारा एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। अगर हम बात करते हैं पैरामिथाइल एनिलीन की, तो पैरा का मतलब पैरा पर क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद पैराक्लोरो की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर पैराक्लोरो की बात करेंगे तो यहाँ पर CH3 की जगह पर क्या आ जाएगा, Cl ग्रुप आ जाएगा। अगर पैरा की बात करेंगे CH3 हट जाएगा, Cl आ जाएगा। और अगर नाइट्रो की बात करेंगे तो यहाँ पर CH3 Cl दोनों हट जाएंगे, क्या आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। मैं एक ही के अंदर दिखा रहा हूँ आपको। तो ये पूछना चाह रहा है कि इन चारों में से ज़्यादा बेसिक कौन है, तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, पैरा मिथाइल एनिलीन, ये वाला बेसिक ज़्यादा होगा बच्चों। क्यों होगा ज़्यादा बेसिक, क्योंकि CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आपको बताया हुआ है डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ा देते हैं, तो बेसिक करेक्टर भी बढ़ा देते हैं। जबकि क्लोरीन और NO2 दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो तो बेसिक करेक्टर बढ़ाएंगे ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, पैरा मिथाइल एनिलीन, इसका मतलब B आंसर आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि मिथाइलामाइन इज स्लाइटली एसिडिक, मिथाइलामाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, मिथाइलामाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, मिथाइलामाइन इज फॉर्म साल्ट विद अमोनिया। बी इसका C आंसर आएगा बच्चों। मिथाइलामाइन जो होगा हमारा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा अमोनिया से, क्योंकि मिथाइलामाइन का फॉर्मूला हो गया हमारा CH3NH2 और अमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3। तो ये भी बेसिक करेक्टर वाला जो मैंने आपको एक सीरीज बताई है उसमें से ही क्वेश्चन आता है 100%। तो मिथाइलामाइन आपको पता है कि CH3 ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये हमेशा ज़्यादा बेसिक होगा इससे, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिलीन इज वीकर बेस देन इथाइलामाइन। आपको पता है बच्चों फिर से वही बेसिक करेक्टर है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक करेक्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनिलीन ये हो गया हमारा, और इथाइलामाइन क्या होगा, C2H5NH2। मैंने आपको बताया हुआ है एनिलीन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा क्या होते हैं, वो लेस बेसिक होते हैं, किससे,
एलिफेटिक कंपाउंड से, क्योंकि इनके अंदर क्या आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर। देखें अगर ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेट सिस्टम की वजह से रेजोनेंस की, तो डबल बॉन्ड तो आता ही आता है, लोन पेयर कहाँ चला जाएगा इसका, इसका जो लोन पेयर है बच्चों, इसका लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर चला जाएगा, तो डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आएगा कि जो एनिलीन वीकर बेस है इथाइलामाइन से, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सी आंसर आ जाएगा, ऑफ नॉन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग, क्योंकि जो लोन पेयर है वो कहाँ चला जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, डीलोकलाइज माने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और बेंजीन रिंग में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। आपको बताया था नाइट्रस एसिड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ, प्राइमरी अमीन जैसे मैंने ले लिया C2H5NH2, और उसकी रिएक्शन करानी है नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब HNO2 के साथ। तो HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बताता हूँ मैं आपको, HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं HNO, ये हो गया हमारा HNO2। तो रिएक्शन क्या क्या बन जाता है, एक तो C2H5OH मतलब एल्कोहल बन जाता है, एक हमारा N2 निकल जाता है और एक क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है। तो इसका आंसर एल्कोहल आएगा बच्चों, C2H5OH इसका आंसर आ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, इसके अंदर बी आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद विच विल शो कार्बोलामाइन रिएक्शन, कार्बोलामाइन रिएक्शन कौन दिखाता है बच्चों, एनिलीन दिखाता है। एक तो हमारा एनिलीन दिखाता है और एक प्राइमरी अमीन दिखाता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन नहीं दिखाते, डाइथाइलामाइन भी नहीं दिखाएगा, ट्राइथाइलामाइन भी नहीं दिखाएगा, तो कौन दिखाएगा, एनिलीन दिखाएगा। उसके बाद फिर से बेसिक क्राइटेरिया क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ मोस्ट बेसिक, आप देख सकते हैं बच्चों ये हमारे सारे के सारे, ये तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, तो एरोमेटिक कंपाउंड तो हमेशा लेस बेसिक होते हैं एलिफेटिक से, तो अब इन तीनों एलिफेट, जो तीन एलिफेटिक हैं हमारे ऑप्शन A, B और D, इनमें चेक करना है। आपको पता है कि ये तीनों के तीनों हल्के ग्रुप हैं, हल्के ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, 213, तो 2 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, तो इसके अंदर आप देख लेंगे 2 डिग्री अमाइन कौन सा है, तो बी पार्ट है इसका, बी इसका आंसर आ जाएगा, 2 डिग्री अमाइन है कौन सा, क्योंकि इसका आंसर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं बच्चों, ब्लैंक अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। आपको पता है टर्शरी अमाइन रिएक्ट नहीं करता हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, प्राइमरी रिएक्ट करता है, प्राइमरी रिएक्शन करने के बाद NaOH में सॉल्यूबल हो जाता है, सेकेंडरी रिएक्ट करता है लेकिन NaOH में सॉल्यूबल नहीं होता, बेस में सॉल्यूबल नहीं होता, अल्कली में सॉल्यूबल नहीं होता, लेकिन टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो टर्शरी रिएक्ट नहीं करता हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। उसके बाद द अमाइन दैट डज नॉट फॉर्म एस्टाइल क्लोराइड, दो एस्टाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ये भी टर्शरी नहीं करता। टर्शरी क्यों नहीं करते बच्चों, क्योंकि टर्शरी आपको पता है कि टर्शरी के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा टर्शरी का अमाइन हो गया CH3, मैं बताता हूँ आपको, टर्शरी अमाइन जैसे कि हमारा हो गया, टर्शरी अमाइन जैसे कि CH3 का थ्राइस N, ये टर्शरी अमाइन हो गया, और इसकी रिएक्शन करानी है हमें एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl, या फिर हमारा हिंसबर्ग रेजेंट हो, हिंसबर्ग रेजेंट में क्या आ जाता है, यहाँ पर C6H5 आ जाता है, SOCl2 आ जाता है। तो अब ये रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं जो टर्शरी अमाइन है, इसके अंदर बच्चों कहीं पर भी H नहीं है। अगर इसमें H होता, जैसे कि 2 डिग्री अमाइन में H होता है यहाँ पर, तो H और Cl मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा 1 डिग्री के अंदर भी H होते हैं, 2 H होते हैं, तो HCl बन जाता है, लेकिन 3 डिग्री के अंदर क्योंकि हमारा यहाँ पर H नहीं होता, खाली CH3 का थ्राइस N है, तो जब H ही नहीं है तो इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर फिर से हमारा यही आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इसका आंसर कहाँ, ये हो गया हमारा टर्शरी अमाइन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन एनिलीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, जब एनिलीन को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, सल्फेनिलिक एसिड बनता है, इसका आंसर सल्फेनिक एसिड होगा। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड का मतलब वही C6H5COCl के साथ, तो मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको। एनिलीन ये हो गया हमारा, ये हमारा एनिलीन हो गया, बेंजीन के ऊपर NH2, और उसके बाद इसकी रिएक्शन करानी है हमें, किसके साथ करानी है, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, C6H5COCl, यानी कि बेंजीन C6H5 हो गया और COCl, इनके बीच में रिएक्शन कराएंगे, तो आपको पता है इसका H और इसका Cl क्या बना लेंगे, HCl बना के निकल जाएंगे। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा कंपाउंड हमारा बेंजीन, कलर चेंज कर देता हूँ इसका मैं, बेंजीन के ऊपर यहाँ आ जाएगा हमारा NH, और यहाँ से क्या आएगा फिर CO, यहाँ से कंबाइन होगा क्योंकि इसका H और Cl तो निकल गया, NH, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास CO, और फिर से हमारा बेंजीन या फिर C6H5, इसको बोलते हैं बच्चों, आपका इसका आंसर होगा हमारा N फिनाइल। तो ये हो गया हमारा N फिनाइल बेंजामाइड, क्या बोलते हैं इसको, ये N पर फिनाइल ग्रुप हो गया, और ये हमारा C6H5CONH मतलब N फिनाइल बेंजामाइड, या फिर बेंजनीलाइड भी बोलते हैं इसको, बेंजनीलाइड। तो इसका आंसर हो गया ये A आ गया, N फिनाइल बेंजामाइड या फिर बेंजनीलाइड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एनिलीन, एनिलीन कौन सी रिएक्शन नहीं देता, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन नहीं देता, बाकी कार्बोलामाइन भी देता है, कपलिंग भी देता है, और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड भी देता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि
फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड यूज करना कंपलसरी है, और एल्युमिनियम क्लोराइड एसिड होता है और एनिलीन बेस होता है, तो एसिड और बेस मिलकर दोनों क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है कि वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर AlCl3 लेना कंपलसरी है, और AlCl3 क्या होता है, एसिड होता है, लुईस एसिड, और जबकि एनिलीन क्या होता है, बेस होता है, और बेस और एसिड मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। तो ये था बच्चों हमारा सेट एग्जाम का सॉल्यूशन हो, इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।